हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज पीपीआई का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। जो सम्स ले रहा हूँ आप पुराने टेक्स्ट बुक से है, ये नए टेक्स्ट बुक से नहीं है। जो आपको नया एनईपी का टेक्स्ट बुक है उसमें लिमिटेड सम्स ही है, तो और ज़्यादा जानने के लिए हमने पुराना टेक्स्ट बुक रेफर किया है। तो जो पिछला लेक्चर था लेक्चर नंबर 6, इसमें भी हमने पुराने टेक्स्ट बुक का ही सम लिया था, शायद महेश वाला ही था। और आज भी पुराने टेक्स्ट बुक का ही सम है। सुंदरम ब्रदर्स हैज टेकन ओवर अ बिजनेस ऑफ सुंदरम लिमिटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इधर क्या है जरा देखो। तो इधर हमने इसका बिजनेस कभी टेक ओवर किया है 1 मई 2016 को। हाउएवर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कभी हो रही है 1 फरवरी 2017 को। बैठ जाओ आ जाओ आराम से, जिधर बैठने का मन है उधर बैठे, उधर ही बैठ। देखो यहाँ पे क्लियरली बोला है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मई से 31 मार्च। जो हमारा कैलेंडर यानी कि जो टाइम रेशियो या जो एक्सपेंसेस बटेगा वो मई से लेके मार्च, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है वो मई से मार्च तक का ही दिया है। तो जो भी एक्सपेंसेस जो भी इनकम है वो 1 मई से 2017 मार्च तक का ही है। कुछ भी हो जाए आपको सबसे पहला टाइम रेशियो फाइंड करना है, उसके बाद सेल्स रेशियो फाइंड करना। बट बिफोर दैट सारे एक्सपेंसेस का पोस्टिंग कर देते हैं। आप ये तो नहीं लिखते हो, ये भी नहीं लिखते हो, सीधा इनकम में सबसे पहला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर क्या है डिस्काउंट, और कोई इनकम है क्या? नहीं। एक्सपेंसेस में है सैलरीज आ गया, रेंट आ गया, बट मैंने रेंट का अमाउंट यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि यही चीज आज नया पढ़ने वाले। इधर ब्रैकेट में कुछ लिखा है नेट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस डाल दिया, जनरल एक्सपेंसेस लिख दिया है, एडवर्टाइजमेंट लिख दिया है, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लिख दिया है, डिबेंचर इंटरेस्ट आ गया है, डायरेक्टर मीटिंग फीस आ गया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। ऑडिट फीस भी है क्या? शायद इधर दिख रहा नहीं है। ऑडिट फीस भी है और नेट प्रॉफिट है तुम्हारा। अच्छा, अब प्रॉफिट में देखो कुछ तो चेंजेस दिख रहा है। इधर दिख रहा है 1,12,000 और यहाँ पे दिख रहा है 1,06,500 और कुछ ऑडिट फीस भी ऐड हुआ है। मतलब एडजस्टमेंट में कुछ रहेगा जो हमने रिकॉर्ड, इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया और हमने रिकॉर्ड किया। तो ये जब आएगा तब एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर है इतना? एक्सपेंसेस इनकम क्लियर हो गया है। चलिए सबसे पहले हम टाइम रेशियो फाइंड कर लेंगे। मई से लेके मार्च तक का कैलेंडर बनाना है, अप्रैल से नहीं, क्योंकि जो एक्सपेंसेस दिया है वो मई से मार्च तक का दिया है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनकॉर्पोरेशन का डेट दिया है 1 फेब में दीवार बन गया। तो ये सब आपका प्री है और बाकी सब आपका पोस्ट है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टाइम रेशियो में प्री में 9 मंथ्स है, पोस्ट में 2 है, और 9:2 इज माय रेशियो। समझ में आ गया? टाइम रेशियो क्लियर है। अब आते हैं सेल्स रेशियो की तरफ। सेल्स के बारे में पढ़ते, सैलरीज हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। देखते भाई सेल्स से रिलेटेड कुछ दिया है क्या आपको। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज फिक्स्ड, एवरेज मंथली टर्नओवर। सेल्स का दूसरा नाम टर्नओवर है। एवरेज मंथली सेल्स इज 9 टाइम्स। एवरेज मंथली सेल्स इज 9 टाइम्स। एवरेज मंथली सेल्स इज 9 टाइम्स इन May, October, November, as compared to average monthly turnover of remaining months. मई में, अक्टूबर में और नवंबर में हमारा जो सेल्स है, मंथली सेल्स है, वो 9 गुना है रिमेनिंग मंथ्स का। रिमेनिंग मंथ्स का क्या है? अगर 1 है तो 9 टाइम्स तो 9 हो जाएगा, अगर 2 है तो 18 हो जाएगा, 3 है तो 27, 9 गुना बढ़ जाएगा। तो मई के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में और नवंबर के मंथ में 9 टाइम्स है रिमेनिंग मंथ्स का। तो रिमेनिंग मंथ्स यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, यहां तक फरवरी और मार्च में भी सब 111 ही रहेगा, क्योंकि उसने सिर्फ मई, अक्टूबर और नवंबर का बोला है। क्या बोला है?
9 गुना है। तो यहाँ पे फरवरी और मार्च में भी हमारा सेल्स 1 ही है। समझ में आया? अब जो भी सेल्स है उसका 9 गुना कर दिया, तो मई में कर दिया, अक्टूबर में कर दिया और नवंबर में। समझ में आ गया क्या? पक्का समझा है या वापस एक बार बताऊं? मई, अक्टूबर, नवंबर 9 टाइम्स है रिमेनिंग मंथ्स का, तो रिमेनिंग मंथ में सब में मैंने 1 लिख दिया। अब इस हिसाब से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 18, 15 और 18 टोटल मार लो यहाँ पे, आपको इसका टोटल आ जाता है 33 और यहाँ पे है 2, तो हमारा सेल्स रेशियो क्या बन गया? 33:2। अंडरस्टूड भाई? अब ये 2 रेशियो हो गए, अब तो प्रॉब्लम खत्म। अब जैसा एडजस्टमेंट दिया वैसे सैलरी in pre-incorporation and post-incorporation period were 6,000 per month and 9,000 per month respectively। सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है कि प्री में हमारा पगार कितना था? मंथली 6,000 था भाई। 6,000 था तो प्री में कितने मंथ है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 6,000 इंटू 9 कितना हो गया? 54,000। और पोस्ट में कितना पगार बोला है उसने? 9,000 पर मंथ, तो 9,000 इंटू 2 18,000। तो प्री का पगार है 54, पोस्ट का पगार है 18, दोनों को प्लस करके देखो सैलरी कितना दिया है? 72। 54 और 18 72 हो गया ना, वर्किंग के हिसाब से अमाउंट भी मिल गया। समझ में आया यहाँ तक? समझा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते। बी तो इससे रिलेटेड सेल से था। सी में ऑडिट फीस ऑफ 5,500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द अबाव पीरियड। अभी इधर तो नहीं दिया था तो अपने को अलग से एक्सपेंसेस दिखाना पड़ा, तो हमने अलग से एक्सपेंसेस ऐड किया। कितना बोला है? 5,500। तो अलग से एक्सपेंसेस 5,500 कौन से रेशियो में बटने वाला है? टाइम रेशियो में, और टाइम रेशियो क्या है? 9:2। तो 5,500 इंटू 9 डिवाइड बाय 11 करोगे तो 1100 मतलब 5 फाइव 45 और रिमेनिंग। ठीक है, समझाइए? पक्का? क्या डाउट है? पक्का समझा है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। रेंट ऑन द डेबिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड पे रेंट कितना दिख रहा है? 39। अब एडजस्टमेंट में दिया है जो रेंट है डेबिट साइड पे, ये आया है आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग रेंट ₹4,000 पर मंथ। मतलब जो रेंट आपको दिख रहा है डेबिट साइड पे 39,000, इसमें से हमने कुछ तो सब्सट्रैक्ट किया है। क्या? तो जो रेंट रिसीव हुआ है वो सब्सट्रैक्ट करके इधर दिखाया है। और कितना रिसीव हुआ है? 4,000 पर मंथ। और कब से रिसीव हुआ है? 1 दिसंबर से रिसीव हुआ है। तो दिसंबर से रेंट रिसीव हुआ मतलब दिसंबर में रेंट मिला रहेगा, जनवरी में रेंट मिला रहेगा, फेब में मिला रहेगा, मार्च में। तो कितना रेंट मिला रहेगा? 4,000, 4,000, 4,000, 4,000। टोटल कितना रिसीव हुआ रहेगा? रिसीव हुआ है तो ये तो मेरा इनकम है ना। जो रिसीव है मेरा क्या है? इनकम है। तो पहले मैं रिसीव का एंट्री कर लेता हूँ। 4,000, 4,000, 4,000, टोटल 8, 8, 16,000 रिसीव हुआ है। तो रेंट रिसीव्ड इनकम साइड पे अलग से दिखा रहा हूं 16,000 और बटेगा प्री में 8, पोस्ट में 8। क्लियर हो गया? हाँ, मैं कुछ भी चेंजेस तो इसमें कर नहीं सकता हूं। अब 16,000 जो रिसीव हुआ है ये मैंने रेंट रिसीव में से माइनस किया, ऐसा बोला था उसने। ऑन द डेबिट साइड आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग है, तो जो 16,000 इनकम दिखाया है वो हमको एक्सपेंस में माइनस करके दिखाया था। तो हमने क्या किया? 39,000 प्लस 16,000 करो तो इधर रेंट कितना हो जाएगा आपका? इधर आपका रेंट कितना हो जाएगा? 55। इन शॉर्ट रेंट का खर्चा कितना है? 55,000। उसमें से रेंट रिसीव मैंने माइनस किया 16,000 और दिखाया 39। अब हुआ क्या? मैं 39 दिखाऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ये 16,000 दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं 16,000 इनकम दिखा रहा हूं तो 16,000 एक्सपेंसेस में दिखाना पड़ेगा। क्या बोला? समझ में आया? वापस, अगर मैं 16,000 ऊपर नहीं दिखाऊंगा तो रेंट का खर्चा कितना दिखाऊं? 39 चल जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने मेरे जेब से 16,000 इनकम दिखाया है तो जो रेंट है वहां पे 39 या आफ्टर रिडक्शन है, फिर 16,000 इसमें भी दिखाना पड़ेगा। तो 16,000 क्रेडिट, 16,000 डेबिट, जीरो इफेक्ट हो गया। अंडरस्टूड? ये गया हवे में? नहीं समझा? पाटिल मैं बोल रहा हूं रेंट रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ था? 16,000।
तो मैंने क्या दिखाया, एक बाजू रिसीव भी हो रहा है और एक बाजू जा भी रहा है, तो रिसीव में से हम बाजू में जो जा रहा है माइनस कर दो और खर्चा दिखा दो 39, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता, बराबर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। 39 इधर में दिखाता ही नहीं 16,000, लेकिन मैंने 16,000 ऊपर दिखाया है, एज एन इनकम दिखाया है, तो वो जब इनकम दिखा रहे हो तो उसका एक्सपेंस भी दिखाओ पूरा। तो पूरा दिखाने के लिए 39 नहीं दिखाना पड़ेगा, पूरा खर्चा कितना था 55, फिर वो 55 में से मैंने 16 माइनस करके 39 दिखाया था। अब जबकि मैं इनकम दिखा रहा हूं तो पूरा एक्सपेंस दिखाओ, ग्रॉस इनकम क्यों दिखा रहे हो? समझा अभी क्या बोला? इसलिए इसमें 16,000 हमने ऐड किया। अगर ये मैं 16,000 यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा तो मुझे सिर्फ 39 ही दिखाना है। क्लियर हो गया? रेंट कौन से रेशियो में बढ़ता है? टाइम रेशियो में। तो रेंट को हमको टाइम रेशियो में बांटना है, 45,000 और 10,000। समझ में आया एडजस्टमेंट? पक्का? बस इस सब में यही इंपॉर्टेंट था। डन है। अब बाकी चीजें सिंपल है और कुछ बचा भी नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो है 32:3 यानी कि 35। 7 लाख इंटू 33 डिवाइडेड बाय, है तुम्हारे बुक में? चलो ठीक है, खुश भाई, आपके नए सिलेबस की बुक में, हाँ, जो वीडियो देख रहे बस डिवाइड करेंगे। 6,60,000 एंड 40,000। डिस्काउंट कौन से रेशियो में जाएगा? डिस्काउंट मिला है आपको, डिस्काउंट मिला है, रिसीव हुआ है, इनकम है ये, एक्सपेंस नहीं है। जब आप सामान बेचते हो तो आप डिस्काउंट देते हो, जब आप सामान खरीदते हो तो डिस्काउंट मिलता है। तो ये कौन से रेशियो में जाएगा? परचेज रेशियो में। परचेज रेशियो कहां है? परचेज रेशियो कहां है? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज फिक्स। यहां पे ऐसा कुछ लाइन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज फिक्स। अब इसी से हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? परचेज रेशियो। कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे लिखा है सेल्स रेशियो, आपको कौन से रेशियो में बांटना है? परचेज रेशियो में। कौन से रेशियो में? परचेज रेशियो में। परचेज रेशियो निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे परचेज दिख रहा रहेगा। कितना है? 2 लाख। प्रॉफिट कितना कमाया है? 7 लाख। सेल्स कितना है? अब देखो, इतने ट्विस्ट तो आपको आपके सिलेबस में देंगे नहीं, बट मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूं और सिर्फ बता रहा हूं। ये जो डिस्काउंट है ये मेरा एक्सपेंस है, परचेज का है, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा परचेज रेशियो में। परचेज कितना है? 2 लाख रुपया, ये भी मुझे मालूम है, बट इसमें प्री में कितना, पोस्ट में कितना, ये मालूम नहीं है। खाली बोला है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है वो फिक्स है, मतलब हर साल हम इतना ही कमाते हैं। तो 8,70,000 में 60 में से आप कमाते कितना हो? 7 लाख। तो उसका परसेंटेज अगर मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? बोलो। 8 लाख जो है मेरा, 8,60,000 जो है मेरा, कितना परसेंट वैल्यू है? 100% वैल्यू है। तो 7 लाख कितना परसेंट वैल्यू? तो मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 8,60,000। करो कितना आ रहा है? करो कितना आ रहा है? 81 पॉइंट, मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 81.39। इतना समझ में आ गया या नहीं? समझा या नहीं? क्लियर है? अब ये 81%, 81.9 मतलब ऑलमोस्ट 82% में कमा रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो खर्चा कितना कर रहा हूं? ये तो मेरा प्रॉफिट है, 100 में से 100 इज माई सेल्स, प्रॉफिट मेरा है 82। 100 में से 82 अगर मेरा प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना है? 100 माइनस 82 करो, कितना आ गया? 18%। और ये 18% मेरा क्या है? कॉस्ट है। मतलब 18% में मैं 82% प्रॉफिट रखता हूं और फिर उसे बेचता हूं। ये समझ में आ गया मैंने क्या और क्यों किया? इतना समझा है मैंने। सिर्फ सेल्स में से कॉस्ट कितना है और प्रॉफिट कितना, ये बाइफरकेट किया है। आपके बुक में ऐसा कुछ सॉल्व भी नहीं है। मैं कंसेप्ट खाली तुमको फ्यूचर में कभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अर्न होता क्या है।
डिस्काउंट रिसीव मतलब तुमको डिस्काउंट मिल रहा है। कब मिलता है? जब आप सामान खरीदते हो, परचेस करते हो। डिस्काउंट कब देते हो? जब आप सामान बेचते हो। ये कंसेप्ट बता रहा हूं आप लोग को। परचेज रेशियो के लिए परचेज इंफॉर्मेशन रहना चाहिए तो परचेज रेशियो निकलता है। क्लियर है? अब परचेज का मतलब होता है कॉस्ट। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। अपने क्वेश्चन में परचेज दिया है, कितना दिया है? 2 लाख दिया है। अब ये 2 लाख जो है ये कौन से मंथ में कितना परचेज किया इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसे टाइम रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट हमारे मर्जी से तो नहीं चलेगा। अपने को परचेज का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन में कहीं भी परचेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आप इसे कौन से रेशियो में बांट सकते हो? टाइम रेशियो में। 2 लाख को डिवाइड करो, उससे अपन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 2 लाख को टाइम रेशियो में डिवाइड करोगे तो टाइम रेशियो क्या है? 9:2। पॉइंट में आंसर आ जाएगा एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। इन दिस सम दे हैव टेकन सेल्स रेशियो, इंफॉर्मेशन पेंडिंग है, बट आपको फ्यूचर में जब भी डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड पे दिख रहा है वो हमेशा कौन से रेशियो में जाता है? परचेज रेशियो में। और परचेज रेशियो में जाने के लिए परचेज इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। क्या बोला? समझ में आ गया? पक्का? 100%। कॉस्ट कैसे निकालते वो समझ में आ गया। सेल्स मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट मालूम है, तो परसेंटेज। तो सेल्स बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट होता है? तो ये कितना परसेंट आया भाई? 82% आया। 82%, 100 में से 82% कमा रहे हो तो खर्चा सिर्फ 80% ही हो रहा है, 18% ही हो रहा है। समझ में आया? और ये 18% मेरा कॉस्ट है और इसी को मैं परचेज भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो 80% या 18% मेरा खर्चा कौन से महीने में कितना ये मालूम नहीं था, इसलिए हमने परचेज रेशियो निकालना इनकम्प्लीट समझा यहाँ पे, एंड बाय डिफॉल्ट उन्होंने उसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर दिया? सेल्स रेशियो में। नहीं तो आगे आपने जब डिपार्टमेंटल अकाउंट वगैरह किया है उसके अंदर मैंने क्लियर बताया, डिस्काउंट जो होता है अगर आप दे रहे हो, आप सामने वाले को दे रहे हो तो बेचने के टाइम पे दे रहे हो, और अगर आपको मिल रहा है तो कौन से टाइम पे मिल रहा है? परचेज के टाइम पे मिल रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो ये कौन से रेशियो में जाएगा? परचेज रेशियो में। क्लियर है? टेक्स्ट बुक में सेल्स ही दिया है, सेल्स में ही बांट रहे, मेरे को इशू नहीं है, बट कंसेप्ट एक्चुअल में रियल यही है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कौन से रेशियो में बांट रहे? 32:2 के अंदर, तो 6,600 एंड 400। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन में सामान को डिलीवर करना है, तो सामान मतलब सेल्स करना है, कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। तो 14,000 को इंटू 33 डिवाइडेड बाय 35 कर दो, कितना आ रहा है? 6,000 मतलब 12,000, 13,200। हाँ, 13,200 और 800। क्लियर है? फिर जनरल एक्सपेंसेस, सॉरी यस, जनरल एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में, टाइम रेशियो में बढ़ जाएगा, मतलब 11 से डिवाइड करेंगे 2 और 9, 1800, 18,000 हो गया और 4,000 हो गया। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट किस चीज के लिए करते हो? सेल्स के लिए करते हो, तो 3,30,000 एंड 20,000। बैड डेब्ट्स कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में, 13,200 और 800। डिबेंचर स्पेसिफिक होता है, कहाँ होता है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में होता है। डायरेक्टर कहाँ रहता है? पोस्ट में होता है, स्पेसिफिक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस स्पेसिफिक है, कहाँ जाता है? पोस्ट में ही जाता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट दिया है वही प्रॉफिट यहाँ पे आएगा नहीं, बिकॉज ऑफ ऑडिट फीस। सर ये इसके वजह से नहीं होगा क्योंकि 16,000 गया 16,000 आया, हिसाब जीरो हो गया, तो प्रॉफिट बदलता नहीं था, लेकिन हमने एक नया चीज ऐड कर दिया, क्या? ऑडिट फीस। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट बदल गया है। अब प्री का टोटल लेंगे तो प्री के अंदर प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट को क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। और पोस्ट का करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं, इधर लॉस आ रहा है, तो इसे आप क्या कहोगे? लॉस ही कहोगे। तो यहाँ पे लॉस है। अब जरा देखते, 1,96,700 में 90,200 माइनस करो तो देखो 1,06,500 आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम सही है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? पक्का? कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।